गुड मॉर्निंग फ्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल नेचुरल गैस सब्सक्राइबर। मुझे लगता है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर ने शायद मैंने 575 पे बोला था, 575 के नीचे मैंने लेवल्स बोले थे, वो हिट हो गए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। अगर आपका भी यही रिसर्च रहा है तो 560 पे आ गया है, तो काफ़ी अच्छा हमें रिवार्ड मिला है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज अजय एंड यू आर वॉचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल्स, एंड टुडे आई गोना डिस्कस अबाउट नेचुरल गैस के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, क्लोजिंग कैसी रहेगी आज की, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्या रहेगा, पोजिशनल ट्रेड क्या रहेगा, टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा, मैं गारंटी से बोल देता हूँ, किसी भी चैनल पे चले जाइए आपको ये नहीं मिलने वाला, न्यूज एनालिसिस। देखिए, कोई न्यूज के बारे में बात नहीं करता, सिर्फ आप कभी भी देखेंगे ना, उठा के देखेंगे लाइव सेशन, ट्रेडिंग सेशन, लेवल देंगे, कैंडल स्टिक देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। दिस इज हरी लाइन, दिस इज ब्लू लाइन, एंड आई एम गोइंग टू दिस एंड ब्लू लाइन इज गोइंग टू डाउन एंड दिस इज द लेवल एंड ब्ला 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 दिस थिंग। यही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए कैंडल स्टिक पे तो आपको भी पता है कि चलती नहीं है दुनिया। कैंडल स्टिक कहाँ गया जब नेचुरल केस 9% था, सारे ध्वस्त हो गए ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गाइस, न्यूज एनालिसिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इंटरनेशनल कमोडिटीज में काम कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि हम इंटरनेशनल कमोडिटी में काम करें और हमें इंटरनेशनल न्यूज़ का कोई भी पता ना हो और एनालिसिस ना हो, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं गाइस। इसीलिए हम हमेशा न्यूज़ सेंटिमेंट्स पे भी रहते हैं कि न्यूज़ को सिर्फ देखना नहीं, उसको ढंग से इंटरप्रेटेट करना भी आना चाहिए। उस न्यूज़ का सेंटिमेंट इफेक्ट क्या होगा प्राइस पे, वो उसका भी नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चैनल को, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट और जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, ताकि आपको पूरा नॉलेज, स्किल्स और साथ में बेस्ट इंट्राडे लेवल्स मिलेंगे आपको। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ है। देखिए, चाइना की न्यूज़ आई है, ठीक है ना। चाइना ने क्या बोला है, चाइना ने, वो तो हमको वैसे भी पता था, देखिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चाइना का एक आर्टिकल आया है कि भाई साहब, हम किसी आपके प्राइस कैप को नहीं मानेंगे, उल्टा प्राइस कैप के बाद चाइना और डीप डिस्काउंट में कर रहा है। तो ये तो इंडिया भी करने वाला है, ठीक है ना, ये तो इंडिया भी करने वाला है, चाइना भी करने वाला है। तो प्राइस कैप का मतलब क्या रहा, प्राइस कैप को जब देखो, दुनिया के दो सबसे बड़े देश, दो सबसे बड़े पॉपुलेशन वाले देश, इसीलिए पॉपुलेशन की वजह से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी करते हैं। क्योंकि चाइना अगर प्राइस कैप को नहीं मानता, एक मिनट के लिए आप सोचिए, अगर चाइना प्राइस कैप को मान लेता, चाइना की पॉपुलेशन देखता आपको 1.4 बिलियन, इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन। ये दोनों अगर कंट्रीज अगर प्राइस कैप को मानने लग जाना, तो रशिया की खटिया खड़ी हो जाए। लेकिन जब ये नहीं मानेंगे ना, तो प्राइस कैप का भी कोई मतलब नहीं रहा, और वही होता हुआ आ रहा है। इसलिए मैंने दोस्तों बोला है कि नेचुरल गैस जो है ना, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं कह रहा हूँ, उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। आप मुझसे अभी, मैं अभी 1 साल बाद देखना आप, ठीक है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है नेचुरल गैस का। ये हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा रिलैक्स हो जाए, बट अगर रिलैक्स होगा तो और डाउन जाएगा गाइस। सीरियसली आने वाले टाइम में मैं अगर आपको एक लेवल दूंगा ना, क्योंकि देखो जब 620 पे था नेचुरल गैस का, तब मैंने लेवल बोले थे 500 के नीचे के, तो लोग, भाई क्या बात कर रहा है ये आदमी, है क्या है, ये क्या बात कर रहा है, दिमाग खराब हो गया। इन लोगों को ऐसे लगता है, क्योंकि लोग अपनी धुन में रहते हैं। इसीलिए तो ये हमारा रेशियो रहता है मार्केट में कि 95% लोग हारते हैं, 5% लोग जीतते हैं। ये क्यों रहता है, आपको क्यों लगता है? अगर आपकी सोच सही है तो आप उस 95% बकेट में क्यों आते हैं? थोड़ा कभी सोचिए बैठ के कि अगर आप सही सोचते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, जो भी आप सोच रहे हो गाइस, अक्सर हम क्या करते हैं लाइफ में, जो भी हम नेचुरल गैस की प्राइस सोच रहे हैं, मान लो, राइट, आप सिर्फ उसी पे चलते हो। लेकिन उसके लिए, अगर जब जब आप ये सोचो कि नेचुरल गैस की प्राइस जब मेरे हिसाब से चलेगी, उसके बाद दूसरा थॉट आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए। देखो, मैं किस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ टेक्निकल और फंडामेंटली सब कुछ नहीं होता मार्केट में, माइंड गेम बहुत जबरदस्त होता है। स्टॉक मार्केट में माइंड गेम ही, मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे पूछे तो 90% सिर्फ माइंड गेम है, 10% ये कैंडल वेंडल, टेक्निकल चार्ट, न्यूज एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वगैरह, सबसे ज्यादा माइंड, आपका अगर माइंड ट्यून नहीं है, ठीक है। अब जब भी देखो, मैं कैसे करता हूँ, जब भी मैं, आपको नहीं, मैं लेवल नहीं देता हूँ कि यार मैं तो बहुत ज्यादा बीरिश हूँ, देखो नेचुरल गैस का भी क्या है, मैं लेवल दूंगा गाइस आपको, मैं बहुत ज्यादा बीरिश हूँ। अब जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा बीरिश हूँ, आपको पता है पिछले 4 महीने से मैं जो भी बोलता हूँ हो रहा है, राइट, बाय गॉड ग्रेस, ठीक है ना, आई एम वेरी हम्बल फॉर दैट, ओके, ये हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि जब भी मैं कोई लेवल देता हूँ शॉर्ट टर्म में, ठीक है ना, जैसे ही मैं आपको कोई लेवल देता हूँ, मेरा दूसरा थॉट अपने आप दिमाग में आता है। क्या आपके पास, आपके दिमाग में आता है ये कभी? भाई आपने बोला कि भाई चलो भाई नेचुरल गैस का लेवल है 520, तो आप सिर्फ उसी थॉट पे जाते हैं, आप ये नहीं सोचते हैं कि अगर नहीं गया तो मैं क्या करूंगा। और मैं ना अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम है ना उसमें इन्वेस्ट करता हूँ कि अगर नहीं गया तो क्या करेगा, क्योंकि जाएगा तो क्या दिक्कत है, उसमें टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत क्या है। आपने जो सोचा वो हो गया, तो उसमें आपको सीधा ट्रांजेक्शन करना है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो सोचना कहाँ होता है, सोचना वहां होता है जहाँ पे वर्स्ट केस आता है। तो जैसे ही मेरे दिमाग में थॉट आता है कि भाई शॉर्ट टर्म के लेवल है 420 के नेचुरल गैस के, तो मेरे दिमाग में इमीडिएटली थॉट आया, क्या हो अगर ये 650 चला जाए, क्या हो अजय अगर ये 600 नहीं, 650 नहीं, 700 चला जाए अजय, फिर क्या करेगा तू? है भाई, अगर अभी 520 अभी मान लो 600 क्रॉस कर जाएगा, तो फिर अजय तू क्या करेगा?
ये सारे दिमाग मेरे थॉट्स में आते हैं और मेरे पास उसका है ना पूरा पूरा मेरे पास उसका एनालिसिस भी रहता है कि भाई क्या होगा, क्या करूँगा मैं, मेरे पास पूरी स्ट्रैटेजी मैं एडवांस में बना लेता हूँ। तो गाइज़ इस तरीके से जब आप करना स्टार्ट करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दुनिया में कोई भी रोक सकता है मार्केट में काम करने से। तो अब मैं लेवल दे देता हूँ क्योंकि भाषण तो हो गया बहुत। क्या करूँ गाइज़ मुझे काफ़ी लोगों ने बोला सर आप क्योंकि देखो गाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मुझे लगता है कि सब लोग अवॉइड कर देते हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए लोग हारते हैं। आपने देखा होगा कि कोई गुरुजी होते हैं ना, गुरुजी वहीं रह जाते हैं, चेले ऊपर चले जाते हैं। आपने नहीं सुना? तो आपको क्या लगता है कि ये कोई किस्मत होती है? देखिए, आई डोंट बिलीव इन किस्मत, राइट? मैं किस्मत में बिलीव नहीं करता। एक्चुअली वहाँ पे होता क्या है, जो गुरुजी रह जाते हैं और चेले ऊपर निकल जाते हैं। तो गुरुजी को टेक्निकल नॉलेज तो बहुत होता है, ठीक है ना? लेकिन जो चेला होता है ना, उसका माइंड ज़बरदस्त होता है। ही कैन प्ले उसका माइंड सेट जबरदस्त होता है, उसका मैनेजमेंट जबरदस्त होता है, गुरुजी का वो नहीं होता तो आप छोटी-छोटी चीज़ों को ना ऑब्ज़र्व करना सीखें। अब ये देखिए 6.775 पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या होने वाला है यहाँ पे। सबसे पहले इंडियन मार्केट में चल लेते हैं हम। मैंने सोचा आज मार्केट स्टार्ट होने से पहले बता दूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे काफ़ी अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि बेयरिश हूँ, बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ। जब मैंने बेयरिश बोला तो काफ़ी लोग बोलने लग गए सर ये तो ईगो ट्रेडिंग कर रहे हैं। ख़ैर मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइज़, लेकिन अपना जो सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है मैं बता देता हूँ आपको वो है 545 का। अगर ये 545 ब्रीच हुआ ना गाइज़, तो ये जो ये 2 3 4 पॉइंट के लिए आप लोग देखते हैं ना कि ऊपर चला गया, 5 चला गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 545 से सीधा आके धमकेगा 530 पे। ज़बरदस्त धुलाई होगी। 530 क्या मैं तो लगा 500 के नीचे भी जा सकता है ये। अगर 545 ब्रेक किया 545 इज़ रियली वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट जो है वहाँ पे आपका मान लीजिए कि वहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है ना? वो सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है। अगर वो ब्रीच हुआ और जिसके ब्रीच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। मुझे बताइए ना कि ऐसी कौन-सी न्यूज़ है? देखिए काफ़ी लोग बात करते हैं लेवल्स के बारे में। मुझे कोई यकीन नहीं बोलता कि सर ऐसी कौन-सी न्यूज़ है? कुछ लोग बोलते हैं सर 600 के ऊपर जाएगा। अरे भई बताइए कैसे जाएगा? मैं सुनने को तैयार हूँ 600 के बताइए कैसे जाएगा? आप कैंडल-वैंडल छोड़िए, कैंडल-वैंडल तो टूट-टूट आ गई, हरी, नीली, लाल, पीली मोमबत्तियाँ सब टूट-टूट आ गई। कैंडल के अलावा कोई न्यूज़ एनालिसिस हो तो बताइए आप। कौन-सी न्यूज़ से आपको लग रहा है कि डिमांड बढ़ेगी? मुझे बताइए एक न्यूज़ बता दीजिए। कोई एक न्यूज़ नहीं है जिससे मुझे लगे कि नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ेगी। अरे कहाँ? पूरा मार्केट खत्म है नेचुरल गैस का। ये जो अभी ट्रेड कर रहा है ना 560 मैं अगर आपको बोलूँ ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मेरे लिए तो बड़ा कैलकुलेटेड है। मैं अगर ये बोलूँ कि 350 के आस-पास भी आएगा अभी शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट टर्म में मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है। अब टाइम देखो यहाँ टाइम अनसर्टेन रहता है, टाइम बड़ा अनसर्टेन रहता है। आप कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 1 दिन के अंदर इतना लेवल आने वाला है, 5 स्पेशली जब आप इस वोलेटाइल मार्केट में। तो अब मैं यहाँ पे लेवल बता देता हूँ। अगर आप इंट्राडे के लिए देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर ये 558 के नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि 552 के लेवल आपको इंट्राडे में आसानी से मिल जाएँगे। 558 के नीचे जाता है तो 552 मिल जाएँगे आपको। लेकिन 545 के नीचे जाता है तो फिर तो धड़ल्ले से। फिर मुझे लगता है कि जो मेरा एनालिसिस कहता है 545 ना रखिए 544 रख लीजिए क्योंकि वोलेटिलिटी रहती है, ठीक है ना? तो इसलिए 544 का रख लिया। अगर 544 टच भी करता है देन जो इसमें धमाल होगा ना वो फिर आप रोक नहीं सकते। ऊपर के लेवल्स में अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो गाइज़ भले ही कितना ही ऊपर चला जाए, जब तक ये 600 को ब्रीच नहीं करेगा ना तब तक मेरी यहाँ पे ऊपर के लेवल पे मैं कोई पोजीशन नहीं बनाऊँगा। इनफैक्ट मैं करने वाला हूँ वहाँ पे और डाउन पोजीशन बनाने की, राइट? तो ये मेरा इसका एनालिसिस है। बात कर लेते हैं हमारा जो हमारा इंटरनेशनल मार्केट है वो क्या कह रहा है। देखिए अभी 6.775 पे है। मैंने भी इसके लिए बोला था कि आपको पहले भी बोला था कि ये अगर यहाँ से 6.75 के नीचे जाता है, तो मुझे लग रहा है कि आपको इमीडिएटली आपको 6.67 के लेवल्स मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे और अगर यहाँ पे जो सबसे बड़ा लेवल है, मुझे लग रहा है कि 6 पॉइंट आपको 60 का जो लेवल है, मुझे लगता है वो ब्रीच हो गया ना वैसे तो 6.60 का ना रखें, वोलेटिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए 6.55 का रखें। ये वोलेटिलिटी को मद्देनज़र क्या है, मैं आपको मेरे अजय का उल्टा चश्मा बताऊँगा। 6.55 का रखिए, 6.55 को अगर ब्रीच करता है ना, तो फिर मुझे लगता है कि इसमें आपको 6 के नीचे के लेवल्स भी मिल सकते हैं। सो आई एम बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ मैं यहाँ पे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, जब आपका नॉलेज होता है ना देखो नॉलेज क्या चीज़ होती है गाइस, ठीक है ना? काफ़ी लोग बोलते हैं सर कैंडलस्टिक में आपको इतना नॉलेज है, उतना नॉलेज है, ये है, आपको न्यूज़ का है। देखो नॉलेज क्या होता है? जो एक्चुअल नॉलेज होता है वो क्या होता है पता है? जो नॉलेज उसको नॉलेज कहते हैं जब आप प्रेशर में वो नॉलेज अप्लाई करें, राइट? जब आपकी कंडीशन आपके फ़ेवर में है, तब आप वो जो अप्लाई कर रहे हैं उसको नॉलेज नहीं कहते, ठीक है ना? वो तो आपकी गुड कंडीशन हो गई। वो उस गुड कंडीशन तो हर कोई आदमी अच्छा करता है। मुझे बताइए कि आप जो सोच रहे हैं वो हो रहा है, तो फिर तो हर कोई अच्छा आदमी करता है, सबको यही पसंद होता है, उसको नॉलेज नहीं बोलते गाइज़। जब आपके पास वर्स्ट कंडीशन आती है, उस कंडीशन में आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो होता है आपका नॉलेज, वही होता है नॉलेज।
बाकी जो है ना वो सब मोह-माया है, वो तो आज की हिट कर गया। अब उसमें नॉलेज का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो हो रहा है, राइट? वर्स्ट कंडीशन में आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं नॉलेज और उसी से आता है मोटिवेशन। जब आप वर्स्ट कंडीशन से बाहर निकल के अच्छा करते हैं ना, तो फिर तो आपके लिए पूरा आपके लिए खेल हो जाएगा मार्केट, राइट? ठीक है ना? तो ये लेवल्स बता दिए मैंने, आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ। दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको किसी भी तरह का ट्रेड करना है, तो या तो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर अपनी खुद रिसर्च करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए आप ही ज़िम्मेदार, मैं बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं हूँ। इसी बात से मुझे एक ध्यान आया, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, गाइज़ प्लीज़ गाइडलाइन को फ़ॉलो करिए। कभी भी कोई भी मैनिपुलेटेड न्यूज़ जो व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे आती है, उसको कभी भी बिना जाँचे, जाने-अनजाने में आगे फॉरवर्ड ना करें। टेलीग्राम, व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे कहीं पे भी, ट्विटर, फेसबुक पे कहीं पे भी अनऑथेंटिक न्यूज़ कभी फॉरवर्ड ना करें, जाने-अनजाने में भी। क्योंकि आपको पता नहीं है कि देखो, कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जो आपको पता नहीं चलता है, आप कर जाते हो, राइट? और उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं वो भी आपको पता नहीं चलते हैं, राइट? दीज़ आर द इनडायरेक्ट फैक्ट्स, व्हिच यू डोंट नो, राइट? आप करते हैं ना, बहुत इफेक्ट पड़ता है उसका, ठीक है ना? मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, कोई एक न्यूज़ आई है, मान लो येस बैंक की कोई न्यूज़ आई थी, अब वो सिर्फ व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे थी और एक वेबसाइट पे थी। अब उसको इतना फॉरवर्ड किया गया, उसका इतना हवा बनाया गया और न जाने कितने इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स बर्बाद हो गए गाइस, सीरियसली। और ये आपके साथ भी हो सकता है, अगर कोई दूसरा आपको फॉरवर्ड करे, और आपके साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, सेबी की गाइडलाइन को फॉलो करिए। कभी भी अनऑथेंटिक न्यूज़, उसको जाँचने का तरीका क्या है, कोई भी न्यूज़ आए, पहले उसको आप गूगल पे 5 वेबसाइट पे चेक करिए। अगर वो मल्टीपल वेबसाइट्स पे, ऑथेंटिक वेबसाइट्स पे है, तो उसके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे है, और कोई भी अगर बंदा आपको ऐसे बोले ना कि कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ ये नहीं, पहली बात तो कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ करना ही, लीक करना ही अपने आप में एक क्राइम है, राइट? वैसा नहीं करना चाहिए। और अगर कोई आपको ऐसा बोलता है, तो आप समझ लीजिए गाइस कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, वो आपको अनवांटेड न्यूज़ दे रहा है जो आपको नहीं लेनी चाहिए। सो विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।